अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर रेडियो शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आप टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के सिनेरियो को लेकर। आप जो सिनेरियो बेस मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है बाबर आजम ने, शान मसूद ने, क्या क्या हुआ है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे राशिद लतीफ को के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि इमाद वसीम को अपनी रिटायरमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे शर्जील खान को लेकर, क्या कमाल किस्म की शर्जील खान ने जो है वो इनिंग खेली है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे सचिन रविंद्रा को लेकर, जिनकी बड़ी शानदार किस्म की फॉर्म रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो इसको शिफ्ट करना चाहते हैं रेड बॉल क्रिकेट में। और एक तरफ हमारे खिलाड़ी हैं वो कहते हैं रेड बॉल क्रिकेट नजर आए तो अच्छा भाई मैं चलता हूं, इसी तरह गायब हो जाओ। सचिन रविंद्रा जिसकी इतनी प्रीमियम फॉर्म है कि उसको आईपीएल में देखना, फ्रेंचाइजीज करोड़ों रुपए में उठाएंगी इस बार, देखना आप। लेकिन वो कह रहा है कि मैं रेड बॉल जो है वो खेलना चाहता हूं। पता नहीं हमारे खिलाड़ी क्या चाहते हैं। तो बात करते हैं जी सारे सिनेरियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान का सिनेरियो बेस मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। आज उसमें जो है बाबर आजम 11 जो है बैटिंग करती हुई नजर आई, जिसमें शान मसूद ने बड़ी जबरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी। बाबर आजम ने भी कमाल बैटिंग की। नहीं, आज पाकिस्तान का पहला सिनेरियो बेस मैच खेला गया और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें शान मसूद की। इवन हमने आपको जब पहला दिन था प्रैक्टिस का हमने कवर किया था, हमने आपको एक ही बात स्पेसिफिकली बताई थी कि शान मसूद एंड तक प्रैक्टिस करते रहे हैं, खूब नेट्स करते रहे हैं लास्ट तक, और इवन सब चले गए थे फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहे। इवन उनकी वजह से थोड़ा सा ये होटल के लिए भी थोड़ा लेट निकले थे, क्योंकि वो अपने नेट्स करते रहते हैं एंड तक। 4 नेट्स लगाए हुए थे उन्होंने, पिंडी स्टेडियम में लगाए हुए हैं। तो एक नेट तो पक्का शान मसूद ने घेरे में लिया हुआ था, बाकी जिसने जाना चला जाए। एक तो उन्होंने पक्का रखा हुआ था कि ये मेरे पास ही रहेगा। तो अली साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी, आज उसको रन भी उन्होंने बनाए हैं, इसको कन्वर्ट किया रन में। 101 रन की पारी खेली, उसके बाद वो नॉट आउट रहे और अपने आप को इन्होंने रिटायर्ड कर दिया 101 रन की नॉक खेलने के बाद। जबकि बाबर आजम जो हमारे कप्तान थे पुराने, उन्होंने भी कमाल किस्म की नॉक खेली, 71 रन की शानदार पारी खेली और हीरोइक पारी खेली, और उसके बाद उन्होंने भी अपने आप को रिटायर्ड कर दिया। उनको भी किसी ने आउट नहीं किया, जबरदस्त किस्म की ड्राइव्स मारे, जबरदस्त किस्म के शॉट्स मारे। पिंडी स्टेडियम में ग्रीन विकेट रखा गया था, आपको बताऊं ग्रीन विकेट बनाया गया था और उसके ऊपर शानदार बॉलिंग की। फिर साइम अयूब ने 35 रन बनाए, इसने भी अच्छी खेली, इसके शॉट्स बड़े अच्छे थे साइम अयूब के। नहीं, साइम अयूब के भी बड़े क्लासिकल शॉट्स हैं और इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसीडर भी इनको किया जा रहा है, जितनी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाब रियाज खिलाने के चक्करों में हफीज होकर जिस तरह इनके पास टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि एक एग्रेसिव है और स्टाइलिश प्लेयर और मुश्किल बॉलर्स पे भी उनको भी अटैक करते हैं। तो एक ऐसे प्लेयर चाहिए, तो कंसीडर किया जा रहा है कि इनको भी खिलाया जाए। जबकि सरफराज अहमद और सऊद शकील नॉट आउट रहे। सऊद ने 44 बनाए जबकि सरफराज ने 19 बनाए और दिन के अख्ताम पे 298 रन बनाए। सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। 298 63 ओवरों में, खेले भी तेज हैं। जबकि बॉलिंग की बात की जाए तो 1 विकेट खुरम शहजाद ने ली, जबकि 1 विकेट आमिर जमाल ने ली। हम देख रहे हैं कि जो नेट बॉलर काशिफ अली है वो बड़े इंप्रेसिव नजर आ रहे थे हमें थ्रू आउट। कल भी हमने देखा बड़े प्रैक्टिस में नजर आ रहे थे। इवन बाबर आजम और रिजवान दोनों को इन्होंने बोल्ड किया। ली बाबर आजम को भी इन्होंने विकेट उड़ाई और बॉल निकाल रिजवान की भी विकेट उड़ाई काशिफ अली ने। तो बड़ा अच्छा बॉलर बना हुआ है। आई होप कि आगे जाके, चलो अभी तो मौका नहीं मिल सकता, लेकिन आगे जाके इसको मौका दिया जाए। सही जोर लगा रहा है भाई, बाबर रिजवान दोनों को बोल्ड कर दिया अपने 2 ओवरों में। तो आप देख लो कि कितना बेहतरीन बॉलर है। कल देखते हैं कि काशिफ अली जो है वो कैसी बॉलिंग करेंगे। तो खैर ये पाकिस्तान का सिनेरियो बेस जो मैच है उसके ये स्टैट्स थे। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है राशिद लतीफ के हवाले से। तो उनका ये कहना है कि इमाद वसीम जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है और इमाद वसीम को जो है वो अपना एक जो रिटायरमेंट है रिकंसीडर करना चाहिए। और दाऊद साहब, ये किसी भी जगह पर अच्छी अलामत नहीं होती कि आपके ऐसे खिलाड़ी जिनकी अभी क्रिकेट 4-5 साल मजीद बाकी हो, वो रिटायरमेंट का ऐलान करना शुरू कर दें। ये कोई अच्छी अलामत नहीं। देखो, राशिद लतीफ ने कहा है कि ये ना सिर्फ इमाद वसीम का अपना नुकसान है बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान है, क्योंकि इस टाइम वो बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर है पाकिस्तान के। नवाज शदाब वगैरह की फॉर्म भी नहीं लगी हुई, इनकी फॉर्म भी लगी हुई थी। लास्ट लीग्स में भी जो बॉलिंग की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से भी लास्ट जो उन्होंने सीरीज खेली है अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी गए थे, अगेंस्ट अफगानिस्तान भी जो उन्होंने बॉलिंग की थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। जो शारजा में मैच हुए यार, वैसे नेट्स में बुलाना चाहिए था इनको भी, इमाद वसीम को भी, शादाब को बुला लिया, उसामा मीर को बुला लिया। ये भी तो शायद इससे भी दिल बर्दाश्ता हुए हैं, लेकिन भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, क्या 2 फैसल मस्जिद के पीछे इनका घर है, तो बिल्कुल इनको होना चाहिए था। लेकिन अली साहब, अब कहानी ये है कि राशिद लतीफ बोलते हैं कि अगर इनका लीग्स का भी कोई रोला शोला चल रहा था, जैसे वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि इनका लीग्स का बहुत रोला चल रहा था कि लीग्स खेलना चाह रहे थे, तो वो कहते हैं बेशक पीसीबी इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा देता,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ही हूं। बेशक वो लीग्स में खेलते रहते छोड़ देते ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कहते किसी और डिजर्विंग खिलाड़ी को जैसे जैसन रॉय है, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ से कि भाई मैं लीग्स खेल सकूंगा। जिमी नीशम है, उन्होंने कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया, उन्होंने कर दिया। तो ऐसे है तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते अगर करना ही था। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि गलत हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से इन्होंने रिटायरमेंट दे दी कि अब क्रिकेट ही इंटरनेशनल क्रिकेट ही मैं खेलूंगा। ये ज्यादा है क्योंकि हमेशा ही माधव सिंह बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट मेरे लिए प्रायोरिटी है, पाकिस्तान क्रिकेट मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो फिर आपको ये साबित भी करना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट आपके लिए प्रायोरिटी है। तो आपको लीग्स नहीं बल्कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते। ठीक है, वो महाना तनख्वाह थी 25-30 लाख रुपए मिल रहे थे, वो आपको ना मिलते, लेकिन उसके बदले आप लीग्स खेल लेते। और T20 तो है ही कम आपके T20 से। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बात की थी और हम पहले भी बात करते आ रहे हैं शोज में कि जो वजह थी वो गुस्सा थी। इसलिए कहा जाता है इस्लाम में भी कि गुस्सा हराम है, क्योंकि गुस्से में और जज्बात में आके जब आप जल्दी डिसीजन लेते हो और बाद में पछताते हो और आप तब में फैसला करते हो। तो यही नजर आया है माधव सिंह के भी केस में कि उन्होंने गुस्सा दिखाया और तब दिखाई है। और यही इनसाइड स्टोरी है और इसके अलावा कोई बात नहीं है कि बस उन्होंने तब चढ़ गई कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एनओसी नहीं मिला। उन्होंने कहा ठीक है जाओ मैं रिटायरमेंट देता हूं और उन्होंने एक सिर्फ स्टोरी लगा के छोड़ दी। लेकिन बहरहाल राशिद लतीफ हो गए, इवन शाहिद खान आफरीदी बोल रहे हैं कि भाई मात की क्रिकेट अभी बाकी है। और भी आपके एक दो एक्स क्रिकेटर हैं वो यही बात कर रहे हैं कि वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि भाई अभी मात की क्रिकेट बाकी है, वो अभी पाकिस्तान को अच्छा खासा T20 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है, देखते हैं कि क्या वो रिकंसिडर करते हैं। क्योंकि जैसे चल भी रहा है कि शायद पीसीबी उनसे राब्ता करे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्दीक पीसीबी ने भी नहीं की कि उनसे वाकई में वो राब्ता करेंगे कि आप रिटायरमेंट वापस लें। लेकिन ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, इन सब का मौकफ यह है कि मात को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी और अगर ले लिया तो रिकंसिडर करनी चाहिए। खैर, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शर्जील खान के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि शर्जील खान ने आज जबरदस्त किस्म की सेंचुरी जो है मारी है। जो आपका T20 कप जो है वो चल रहा है उसके अंदर शानदार किस्म की सेंचुरी जो उन्होंने मारी है। दाऊद साहब क्या कमाल किस्म के छक्के मारे, मैं आपको दिखा रहा था, खड़े खड़े छक्के मारे। नहीं भाई, आज आजाद कश्मीर के अगेंस्ट शर्जील खान ऐसे पड़ गए जैसे भूखे हो, उनको खाना नहीं मिला। 5 छक्के भाई, बुलंद बाला 5 छक्के, 3 चौके, 53 रन की हीरोइक नॉक खेली है, रौंद के रख दिया भाई। आजाद कश्मीर के जो बॉलर्स है, आजाद जम्मू कश्मीर के बॉलरों की उन्होंने धुरगत बना के रख दी और दम करके छक्के मारे हैं 5 और फ्लिक पे छक्के मारे हैं, फ्लिक करके छक्के मारे हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में। कल ही हम बात कर रहे थे शर्जील की कि उनसे जब सवाल भी किया गया कि सिलेक्टर वहाब आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा और मैं होपफुल हूं कि वहाब भाई जो है वो कंसीडर करेंगे मुझे। और मेरा पूरा जो फोकस है वो इस टाइम नेशनल T20 कप पे है, अपनी हीरोइक फॉर्म दिखाऊं, जबरदस्त अपनी बैटिंग करके दिखाऊं, हार्ड हिटिंग अपनी साबित करूं ताकि T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने का मेरा एम है। तो देखो शर्जील की भी हम बात कर रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग हुई, व्हाटएवर जो भी हुआ वो भी लीग में हुआ, फिर उसके बाद वो चले गए। लेकिन आप देखो कि उस तरीके से लीग्स में ये आपको कम ही नजर आती है। इनकी कोशिश होती है कि जो भी आपका भी डोमेस्टिक सीजन हो, जो भी T20 और ODI स्पेशली, इवन लास्ट बॉल में भी आपको ये नजर आते हैं। लेकिन T20 और ODI कप तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ते डोमेस्टिक और परफॉर्मेंस भी दिखाते रहते हैं। तो आई होप कि अगर ये इनका इसी तरह सीजन जाता है तो जिस तरह वहाब रियाज ने भी कहा हुआ है तो फिर इनको कंसीडर करेंगे। और दाऊद साहब शेख मकसूद जो है वो इन्हीं की टीम का हिस्सा थे, तो उन्होंने जो है एंजेलो मैथ्यूज एकेडमी जो ज्वाइन कर ली है। उनको भी जो है पाकिस्तान के वो पहले प्लेयर बन गए जिनको डोमेस्टिक के अंदर टाइम आउट दे दिया गया। टाइम आउट आज उनका आगे जो फील्डिंग साइड वेट करती वो फिर चले गए थे, लेट हो गए और उसके बाद उनको चल निकल भाई, उनको टाइम आउट दे दिया गया। शोएब मकसूद असल में बहुत ही ढीले हैं, बहुत ढीले हैं। इनका हमेशा से ये इंटरनेशनल में भी अगर आप देखो ना, इनका ढीलापन नजर आता है, बहुत ही ढीले सुस्त से खिलाड़ी है। इवन ये बहुत, मुझे लगता है कि जितना इनके अंदर टैलेंट है उतने मुझे आज भी याद है। हाँ, 2010 की मैं आपसे बात करूं, मुझे आज भी याद है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज की, उससे बड़े साउथ अफ्रीका के पास जबरदस्त बॉलर थे डेल स्टेन वगैरह, इन्होंने आते साथ अटैक किया था साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पे। ये दुबई में सीरीज थी आपकी, 3 ODI से इन्होंने बड़ा कमाल, 5 ODI से इन्होंने बड़ा कमाल किस्म की नॉक खेली और वहां पे अपने आप को साबित किया था कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें कि एकदम से ये ढीले ढीले हो गए। जिस तरह से आए थे वर्ल्ड कप में जो है बड़ा नाम चल गया था और इवन स्क्वाड के अंदर आकर इनको जो है एंड में इंजरी होगी और ये बाहर चले गए, वो भी इनके लिए बड़ी बैड असल में कितना अच्छा कर रहे थे ये। फिर एक और बार आपको याद है वो आगे फील्डिंग का कोई मसला बन गया था 2015 के वर्ल्ड कप में, आगे फील्डिंग कर रहे थे तो इन्होंने मना किया, पता नहीं इन्होंने मैंने गार्ड नहीं पहना हुआ है क्या, वो फिर जबरदस्ती उनसे आगे मिसबा ने गुस्से में आगे फील्डिंग। शायद अफरीदी बोल कर रहे थे 2015 की आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था आपका क्वार्टर फाइनल, जो आपको वहाब रियाज का स्पेल भी याद होगा, उसमें अफरीदी बॉल कर रहे थे तो मिसबा चाहते थे कि आगे कैचिंग पोजीशन पे ये खड़े हो, वहां पे इन्होंने मना कर दिया। फिर बड़ी कंट्रोवर्सी चली, लोगों ने कहा कप्तान किससे बात नहीं मानी,
वो भी फिर अजीब सी बात आई थी। बाद में थी गार्ड नहीं पहना, हेलमेट मेरा नहीं वो पूरा कहते हैं था, कि size हेलमेट था। मेरे साइज का नहीं आ रहा। उसमें मिसबा असल में गुस्सा भी हो गया ना कि यार क्या ड्रामा। उन्होंने कहा इधर दे मुझे। मिसबा ने मैं खुद पहन पहन के खुद खड़े हो गए थे। हाँ। वो भी बड़ा अजीब से चल रहा था, लेकिन खैर ये बन गए हैं। लेकिन हम शर्जील खान के लिए साहब बात कर रहे थे सॉरी, शर्जील खान की बात कर रहे थे कि शर्जील खान के पास मौका है। आज उन्होंने कमाल किस्म के 5 छक्के 3 चौके मारे, 53 रन की नॉक खेली है। अगर वो इसी तरह अपने T20 में अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं, 2 सेंचुरियां मार देना पीएसएल में, मजा मार दे। अभी यहां मार दे, फिर पीएसएल आएगा वहां, क्योंकि लास्ट इनका पीएसएल बड़ा डिप रहा था। कराची की तरफ से बहुत मायूस क्योंकि किया अब थोड़ा था। सा ये सीन आया हुआ है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है उनको कहीं ना कहीं पिक करने का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है सब। और हो ये रहा है। इस बार जो ओडीआई कप चल रहा हुआ है उस ओडीआई कप के मोस्ट रन स्कोरर रहे, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। बिल्कुल रहे हैं। और अगर ये फॉर्म चलाते रहते हैं और पाकिस्तान टीम में आते हैं तो एक अच्छा शानदार कमबैक कर सकते हैं। और जो इनके ऊपर दाग लगा था, मुझे लगता है कि अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं पीएसएल में, अच्छा करते हैं, पीएसएल में तो खेलते ही हैं, अच्छा करते हैं, वहां से सिलेक्ट हो जाते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए और पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप अगर जितवा देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इनके ऊपर जो भी दाग था, जो फैंस की नाराजगी भी थी इनसे, वो सब खत्म ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रविंद्र रचिंद्रा को, रचिन रविंद्रा को लेकर। बड़ी कमाल किस्म का जो है उनका वर्ल्ड कप रहा है। कोई उभरता हुआ स्टार इस वर्ल्ड कप से आया तो वो ही आया और उसने बड़ी बड़ी टीमों को सत्यानाश करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स के खिलाफ उसने सेंचुरी मारी है, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ उसने डोमिनेट किया है। आप क्या समझते हैं वो ऐसे ही जो बैट्समैन बना है, आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही एकदम बैट्समैन बन गया, उसको कॉन्फिडेंस दिया केन विलियमसन ने, इसलिए वो बैट्समैन बने। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब हैरान कुन एंट्री थी। एक बॉलर के तौर पर आए थे पाकिस्तान में, एकदम बैटिंग के अंदर एक नई सेंसेशन बनकर जो उभरे हैं। और उनका ये मानना है कि जो अब वो व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस है उसको रेड बॉल में लेके जाना चाहते हैं। और अभी यंग है, जब यंगस्टर खिलाड़ी टेस्ट मैच के बॉल से इतना सोचता है तो फिर टेस्ट मैच देखने का भी दिल करता है। दूसरी तरफ आपके खिलाड़ी टेस्ट से भागते हैं। और रचिन रविंद्रा कह रहे हैं कि मेरा पूरा फोकस है कि रेड बॉल में भी मैं एक अच्छी फॉर्म दिखाऊंगा और जो मेरी व्हाइट बॉल की फॉर्म है मैं उसमें कैरी ऑन करूंगा। न्यूजीलैंड के लिए मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूं। तो ये अच्छी बात है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे भी प्लेयर्स को चाहिए कि वो रेड बॉल को प्रेफरेंस दें, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ये होता है कि जैसे कोई स्टार बन जाता है ना, शुरू में तो शायद अभी जैसे खुरम शहजाद है या मीर हमजा टाइप प्लेयर है जो भी उस तरह से स्टैब्लिश नहीं है, इवन साउथ शकील को भी आप ले लो, अभी उस तरह से स्टैब्लिश नहीं है, तो ये तो चलो प्रेफरेंस दे देंगे। लेकिन जैसे ही इनको लगेगा कि इनकी स्टैब्लिशमेंट हो गई है, ये स्टार बन गए, जैसे हारिस रऊफ वगैरह, ये सारे शाहीन वगैरह आ जाएंगे, स्टार बन जाते हैं, हमने देखा कि उसके बाद से इनकी प्रेफरेंस जो है वो नहीं रहती। और ये कहते हैं कि हम अब T20 ही खेलेंगे और T20 करके भी फिर आस्ते से T20 से भी निकल जाते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान में भी वो जो जज्बा है, जो पाकिस्तान का जज्बा है कि अपने फ्लैग के लिए खेलना है, ग्रीन शर्ट के लिए खेलना है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अल्लाह करे हमारे प्लेयर्स में भी ये जज्बा रहे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और इन्हें इजाजत दीजिए शादी में जाने की। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। तो क्रिकेट के नेम से अगर आपको किस वालों तो भेजिएगा और जरूर फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर लिए ऑफिशियल के नाम से इनको भी जानो दीजिए। चले मैं तो फिर रेडी होकर बैठा हूं, चले मैं तो फिर रेडी होकर बैठा हूं। ये जो बिल्कुल अभी इन्होंने तैयार भी होने थे, मैं तो इसके बाद बहुत काम करूंगा। अभी आप ये शक्ल अपनी देखिए, इस टाइम आप ये काम करेंगे। अभी आप भी तैयार होके आप ढूंढेंगे कि किस शादी में खाना अवेलेबल है और आप उस शादी में पहुंच जाएंगे। चले जी, मुझे फॉलो कर लिया, मैं ऑफिशियल के नाम से, लेकिन शादी के लिए इनको फॉलो किया। अल्लाह हाफिज।